बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। दुनिया पूरी मन की गुलाम है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। निराकार मन उपजो भाई, मन की माड़ तें पुराई। साहब के शब्द बहुत सटीक है। मन ही आहे काल कराला, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अनेक ठाव जीव मात नवावे। आप देख रहे हैं दुनिया को, कई जगह पर यह आदमी भटकता फिर रहा है। क्यों भटकता फिर रहा है? तू तलाशे यार में। क्यों भटकता फिर रहा है? तू तलाशे यार में। हे जीव, तू परमात्मा की तलाश में क्यों भटक रहा है? एक बात तो जितने भी दुनिया के धर्म शास्त्र है, सबकी एक ही राय है, एक मत है, प्रभु आपके अंदर है। इसमें कहीं दो राय ही नहीं है। फिर आदमी क्यों भटक रहा है? क्योंकि दुनिया में भटकाने वालों की कमी नहीं है, अपने अपने हितों के लिए। निराकार मन उपजो भाई, इसलिए मन को कोई देख नहीं पा रहा है, मन पर कोई बात ही नहीं उठाता है। बहुत जबरदस्त है ये। एक बात आत्मा के लिए और बहुत स्पष्ट है। सबने आत्मा को निर्मल कहा, परमात्मा का रूप कहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से आत्मा को दूर कहा। किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का नाश नहीं। अच्छी व्याख्या है आत्मा की। फिर अंदर देखो संतो, घर में झगड़ा भारी, घर शरीर, काम क्रोध मद लोभ सबई मिल इस तन में करे ठकुराई। जो चाहे इंसान से करा रही है वो शैतानी ताकतें। हमारी आत्मा की ये नेचर नहीं है। अनेक ठाव जी मात नवावे, आप न चिन्हे धोखा खाए। अपने को नहीं जान पा रहा है कोई, बड़ी विडंबना है। हम सब एक बात कह रहे हैं, आत्मा निर्मल है, तो भाइयों गड़बड़ कहाँ है? फिर वही बात है। एक माता गई डॉक्टर के पास, बेचारी को नींद भी नहीं आ रही थी, भोजन नहीं खा पा रही थी, बेचैन रहती थी। 50 तो टेस्ट उसके लिखे डॉक्टर साहब ने। एंड में रिपोर्ट दिया कि तुम्हें कुछ भी नहीं है। अरे भाई, जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। उसकी सेहत ठीक नहीं है, सो नहीं पा रही है, भोजन नहीं खा पा रही है, बेचैन रह रही है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने यूं कहना था, भाई तुम्हारी बीमारी मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। इसी तरह अंदर गड़बड़ है, ये पकड़ में नहीं आ रही है। बपरे नॉर्मल जीव की बात क्या करें, बड़े बड़े धुरंधर को ये नचाया है मन। मने निरंजन सभय नचाए। यह सब देख मन है की आशा, सत्य नाम बिन कटे न फांसा। अब हर जगह नाम की महिमा आ रही है। कह रहे सच्चे नाम के बिना फांस नहीं कटेगी। जो फंदे हैं कटेंगे नहीं। और इस शब्द को साहब एक जगह नहीं कह रहे हैं, हजारों जगह कह दिया। नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार। कह रहे करोड़ों पापों को नाम काटने वाला है। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार। सब है जार कर छार करे,
जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। आग की एक चिंगारी पुराने घास के करोड़ों तिनकों को भस्म कर देती है, एक चिंगारी। इस तरह नाम है भाई, कलिमे केवल नाम आधारा, समर समर भव उतर पारा। यह सब देख निरंजन फांसा। कहां से आ गया काम, कहां से आ गया क्रोध, कहां से आ गया लोभ, कहां से आ गया मोह, कहां से आ गया अहंकार। इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या बात है, संतो घर में झगड़ा भारी। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। आदमी इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए क्या क्या विनाश के कार्य कर रहा है। यही आत्मा है? आत्मा ये नहीं है, गड़बड़ है। जैसे नट बंदर को तमाम कष्ट देता है, नाना नाश नचाता है, अपने हाथ रखता है, इसी तरह ये आत्मा किसी शैतानी ताकत में, और वो कोई नहीं, वो मन है। मन ही आहे काल कराला, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा। मन काल है, अज्ञानी नर गह विश्वासा। जितने भी कर्म हैं शरीर में कर्ता रूप में मन बैठा हुआ है, पावर आत्मा का है। बाजीगर बंदर से जो काम चाहता है कराता है। बंदर बंधा हुआ है डोरी में। जस नट मरकट को दुख दे, मरकट बंदर को कहते। नाना नाश नचावन ले, जो चाहता है उसके स्वभाव के प्रतिकूल सब काम कराता है उससे। बंदर की तो बात छोड़ो, आप सर्कसों में देख रहे हैं शेरों को आग के रिंग से जंप लगवाते हैं। स्वभाव से शेर, बिल्ली ये रोशनी से नफरत करते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है। टेम्परेचर एंड लाइट इज एवरीवेयर। लाइट भी हर जगह है, टेम्परेचर भी है हर जगह। चाहे -50 है तो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। तो ये हर जगह है। इसलिए इंफ्रारेड सिस्टम आंखों में उनके हैं, या मांसाहारियों के, वो रात में भी देख लेते हैं। आर्मी में इंफ्रारेड सिस्टम की दूरबीनें चलती है, रात को भी हम लोग देख लेते थे, दुश्मन आ तो नहीं रहा। और जब देखा ये तो बकरियों की तरह इसको नचा रहा है, ये सर्कस में आप देखिए क्या है, इसके हाथ में एक छड़ी है। इतने शेरों को अकेला इंसान नचा रहा है, और ये शेर जो जंगल का राजा है, अभी ये बंदर की तरह है। ये आदमी इतने जाले के अंदर हैं और काफी शेर है। देखिए जो ये चाहता है इन सब से कराता है, और वास्तविकता ये है शेरों में ताकत ज्यादा है, जो नहीं करेगा उसे भी करना। इस तरह है मने निरंजन सवै नचाई, ये सबको नचा रहा। ये शेर लग रहे हैं या ये गिदड़ लग रहे हैं? ये आदीन है। साहब ने अपने एक शब्द में कहा, संतो अचरज एक भय भारी। कह रहे मुझे एक अचरज हो रहा है, मूस बिलाई खाई, हाँ चूहा बिल्ली को खा रहा है। ना हर तो शेर को गाय खा रही है, मार रही है। इस तरह आत्मा रूपी इस महान शक्तिशाली चीज को ये मन नचा रहा है। ये एक ही पंजे का मेहमान है जो ये सब उनसे नाटक करवा रहा है, पर शेर अधीन है। इस तरह
बाजीगर का बांद्रा, ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के ये राखे अपने हाथ। यह विधि मन जीव नचावे, कर्म भर्म भव फंद चढ़ाए। देख नहीं रहे मनुष्य क्या क्या कर्म कर रहा है। मनुष्य के कर्म बहुत अटपटे हैं। छल कपट चोरी विभिचार सब कुछ मनुष्य कर रहा है। ये आत्मा का स्वभाव है? नहीं, कुछ गड़बड़ है। संतों घर में झगड़ा भारी, यह विधि यह मन जीव नचाए। इसी विधि से ये मन जीव को नचाता है। कर्म भर्म भव फंद चढ़ाए। आजकल तो एक ट्रेंड है, मैंने ये बात हजारों बार बोल दी है। मैं दिन में 500 से 1000 लोगों से बात कर लेता हूं, 8 बार बंदगी होती है। कुछ लोग ऐसे भ्रमित आते हैं, वो आकर मुझे बोलते हैं नींद नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है, और पड़ोसी कह रहे कुछ किया कराया है। अरे मैं कह रहा पड़ोसी के पास कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ये कह रहे किया कराया है? वो खुद वहम में है। वो सियाणा चेलों के चक्कर में खुद फंसे, आपको भी फंसा रहे वहां। ये केवल भ्रम के उत्पत्ति, और एक नहीं भूला जो ही ना भूले, जो है सनातन सोई भूला। ये किसका खेल है? मन और माया का। तकिया कलाम की तरह हम सब कह रहे हैं मन माया से में बंधे हैं। कभी भी हम इस चीज को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे कैसे बंधे हैं। सत्य शब्द मन देह उछेदी है। मन चीने कोई वुडला भेदी। मन को कोई कोई चीनता है। वाह, मन चीने कोई वुडला भेदी। इतनी बारीक तरंगों के साथ मन काम कर रहा है। फौरन आपके अंदर एक इच्छा उठी, चलो घूमने चलते हैं नैनीताल कश्मीर। क्यों उठी आपको नहीं पता। ये इंद्रियां भी इंसान को बहुत तड़फाती है और भटकाती है। ये सब मन की गुलाम है। बहुत सटीक शब्द है साहब के। संतों तन खोजे मन पाया। पूरे तन की खोज की तो मन ही मिला। क्या है मन? तन ही मन है, शरीर ही मन है। वाह, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन है। और मन तरंग में जगत भुलाना। जैसे तरंगे मन की आती है, पूरा शरीर उसका अनुकरण करता है। तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, मन ही मन है। सत्य शब्द मन देह उछेदी, मन चीने कोई बड़ला भेदी। लोगों को कहता है ध्यान में बैठना। ध्यान एकाग्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मूल ध्यान जो है उसी को सुरती कहते हैं, वो आप हैं। इस शरीर में अगर आत्मा की कोई आइडेंटिफिकेशन है तो वो ध्यान है। आदमी ध्यान में बैठता है एक फैसला लेकर, देखो कितना प्रबल है मन, कि मैं ध्यान में बैठूंगा। अगले पल मन कहीं का कहीं घुमा देता है। कई बार आपने एक फैसला किया होगा कि आज पूरा दिन हम नाम करेंगे। अगले पल नाम की जगह कहां घुमा देता है। पलटा तो बुद्धि न लागत बेरी। वेग कितना तेज है। जब ये क्रोध उत्पन्न करता है तो बड़े बड़े ऋषिवर भी इसमें चपेटे में आ जाते हैं। कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोध से भस्म किया था।
उन्हीं के कल्याण के लिए भागीरथ जी ने घोर तपस्या करके गंगा को लाया था। घोर तपस्या करके गंगा को लाया था। वो सब उनके पुरखे बोल रहे थे। सोचिए, इतनी शक्ति थी कि क्रोध अग्नि से उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। हम कथाओं में, धर्म ग्रंथों में पढ़ते रहते हैं, ये दुर्गत बड़े बड़ों की कर दी। मैं एक उदाहरण देता हूं, निंदक नहीं हूं। महाभारत में वासुदेव कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने दिल में विचार किया था, शस्त्र तो इनसे उठवा लूंगा। और क्रोध होकर के वासुदेव कृष्ण जी ने भीष्म पर चक्र उठाया था। आप शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात है। जो ये लाल कृष्ण अडवाणी जी ने कहा था, जो महाभारत पूरी पढ़ लिया उसने सोचना कि पीएचडी कर ली राजनीति में। उसमें सभी नीतियां, साम दाम दंड भेद आदि सब कुछ है। जिसने रामचरित्र मानस का पूरा अध्ययन कर लिया, समझना वो पूरी भारतीय सामाजिकता को समझ चुका। इस तरह हम शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, ये विभत्स शक्तियां मनुष्य के शरीर में बैठकर अनर्थ करा रही है। एक प्रसंग में आता है, तब हाथ जोड़ करके महाभारत में भीष्म ने वासुदेव कृष्ण से कहा, प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। आप अपनी प्रतिज्ञा की तरफ ध्यान देखिए। ये बड़े विकराल दुश्मन है शरीर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्या बात है साहब की, अध्यात्म बड़ा शुद्ध कहा। काम, क्रोध, मद, लोभ सभे मिल या तन में करे ठकुराई। वो सभी मिलकर इस शरीर में ठकुराई कर रहे हैं, जो चाहे सबको नचा रहे हैं। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। आप ये संवाद देखे भी है, पढ़े भी होंगे। अरे भाई, मैं कह रहा हूं शरीर के अंदर बहुत गड़बड़ है, इसमें बड़े बड़े असुर बस रहे हैं, जो भी चाहे इस आत्मा को बांधा हुआ है। बड़ी विडंबना है। एक तरफ हम सिद्धांत रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा बंधन में है, तो क्या हम बंधन को समझते हैं क्या? हाँ, कौन से बंधन में है? कहते भी है मन माया के बंधन में। न तो हम मन को समझने की कोशिश करें, न तो माया को समझने की कोशिश करें। गहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। वह गहनता बह जान दे जो न गहनता होए। ये सब के अंदर बदस्तूर विराजमान है। अब यहां साहब क्या करें, गहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोय। वह कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। ये भीष्म जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की थी ना, वचन दिया था कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
इसमें अर्जुन भी द्रवित हो गया था। क्षमा चाहता हूं यार, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा ना होए। भैया ये निंदा नहीं है। इस तरह ऐसे असुर इस काया में निवास करते हैं। आदमी की शुद्ध बुद्ध गुम हो जाती है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे कीन बेहाल। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबको बेहाल किया। और आगे क्या कह रहे हैं साहब, काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, जाके डर डर पे नवखंडा। जब आत्मा निर्मल है तो ये फिर काम कहां से आया, क्रोध कहां से आया, लोभ कहां से आया, मोह कहां से आया, अहंकार कहां से आया, इस पर कोई नहीं चिंतन कर। मन के अंग पर साहब ने बहुत अच्छी फिलॉसफी की है। तेरा बैरी कोई नहीं है, तेरा बैरी मैंने। सत्य शब्द मन देह उछेदी, मन ने कोई बड़ा भेदी, मन को कोई देख नहीं पा रहा है। जैसे बाजीगर बंदर से जो चाहे काम कराता है, इसी तरह जो भी चाहे ये कराता है। ये जीव पड़ा बहुलूट में, ना कुछ लेन न देन। ये आत्मा बहुत संकट में है भाइयों, आत्मा बड़े संकट में है। या तन भीतर और न कोई, आप विचार करना, मन और जीव रहे मिलदोई। 5 25 3 मन झेला, ये सब आए मन ही के चेला। ये सब मन के चेले हैं। ये इंद्रियां, ये रोम रोम, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आत्मा के विरोधी है। बड़े सटीक शब्दों का साहब ने प्रयोग किया है। तेरा बैरी कोई नहीं है, तेरा बैरी मन, और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। आगे क्या कह रहे हैं वो भी ध्यान देना है। नाम होए तो मात नवावे। अब मन की ताकत बताता, ना तो ये मन मान न चाहे। मन की अपनी कोई ताकत ही नहीं है। शरीर के अंदर जो भी शक्ति है वो वायु है, और ये श्वास आत्मदेव ले रहा है। तभी तो साहब ने एक शब्द में कितने सुंदर रूपक से कहा, आप ही बन लो। आत्मा ने अपने आप को अपने आप खुद बांधा है। भाइयों, ध्यान में बैठने का एक ही प्रयोजन है कि ध्यान ही आत्मा है, आत्मा ही ध्यान है। लेकिन जब आप बैठते हैं तो देखते हैं किस तरह उड़ा के ले जाता है, कहीं का कहीं पहुंचा देता है, पता ही नहीं चलने देता क्या था। अरे आप तो सुमरन करने बैठे थे, कहीं का कहीं ले जाता है। इसलिए सुमरन बहुत एक यूनिक चीज़ है। जब आप सुमरन कर रहे हैं तो ये वायु, ये पवन, ये सभी चीज़ें आपके आधीन आ जाएगी। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरन सब कुछ ना। इसलिए ये नहीं भूलना, मन पर हमेशा नज़र रखना। आपका मन के अलावा कोई शत्रु नहीं है। आपके माफिक आपको किसी ने कुछ कह दिया तो क्या था, कान ने सुनना ना। ये सब इंद्रियां उसका अनुकरण करती है। आप उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ साहब क्या करें, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।